टोटल वैकेंसी आपको भी पता है 2569 है और ये एक्सक्लूसिव पोस्ट है। अगर गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मालदा, मुंबई, पटना और प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो कोलकाता में अच्छी खासी पोस्ट है, मुंबई में है, प्रयागराज में भी ठीक ठाक है। अभी मैं ब्रांच वाइज डेटा को सेपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ। इन सभी वैकेंसीज में नो डाउट फॉर्म फिलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया होगा। जो लोग नहीं भर पाए अभी तक उनको बस एक ही सलाह है। हेलो इंजीनियर्स, सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरआरबी के 10 ऐसे जोन जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है, साथ ही साथ ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसी है और उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है। वो सारी की सारी बातें हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं और समझेंगे कि कौन से ऐसे जोन है जहां से अगर आपने फॉर्म भरा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एक एक करके सारी चीजों को समझते हुए चलते हैं। टोटल वैकेंसी आपको भी पता है 2569 है और इन सभी वैकेंसीज को अलग अलग जोन में बांटा गया है। अब डिपार्टमेंट वाइज अगर वैकेंसी की बात करें तो सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे मिलती हैं 740 पोस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 743 और ये एक्सक्लूसिव पोस्ट है। हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले एस्पिरेंट अन्य भी पोस्ट में एलिजिबल हों, उनके बारे में भी बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर ब्रांच में कितनी वैकेंसी दी गई है। सिविल के लिए 740, मैकेनिकल के लिए 743, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 489 और उसी तरीके से ईसी, एसएनटी एंड सीएसआईटी के लिए यहाँ पे 218 डीएमएस की पोस्ट निकली है, जो जहाँ पे बहुत सारे बच्चे सारे के सारे ब्रांच एलिजिबल हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 195 पोस्ट है। ट्रैक मशीन में 121 और उसके बाद बीएससी के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के लिए 63 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। अब गाइज यहाँ पे वैकेंसीज की बात की जाए तो डेफिनेटली आपको ये लग सकता है कि सर इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी कम है सिविल मैकेनिकल के रिस्पेक्ट में, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे और भी पोस्ट पे एलिजिबल हैं। वो कौन कौन सी पोस्ट है जहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट एलिजिबल है उसको एक बार हम लोग समझते हैं डिटेल में, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसएनटी, डीएमएस और ट्रैक मशीन इन सभी पोस्ट पे एलिजिबल हैं। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की बात करें तो वो भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी, डीएमएस और टीएम पे एलिजिबल हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डीएमएस और टीएम की पोस्ट पे, सिविल इंजीनियर्स केवल और केवल सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट पे और डीएमएस की पोस्ट पे एलिजिबल है। अब यहाँ पे बात करें सीएस और आईटी वालों के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, एसएनटी और डीएमएस की पोस्ट पे, और बीएससी वाले जो है फिजिक्स मैथ्स वाले वो डेफिनेटली उनकी सेपरेट पोस्ट है, उसी पे एलिजिबल है। तो गाइज यहाँ पे जब आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे एलिजिबल हैं, अगर आपके ब्रांच वाइज जो वैकेंसी है उनके अलावा बाकी पोस्ट पे भी आप एलिजिबल हैं, तो आपके लिए ब्रांच वाइज अब टोटल कितनी पोस्ट होती है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए अब टोटल हो जाती है गाइज 1766 पोस्ट, 1766 पोस्ट। इन सभी पोस्ट को जोड़ दिया जाता है, जैसे अलग अलग जो एलिजिबिलिटी है उन सभी पोस्ट को कंबाइन कर दिया जाए। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए अगेन 1766 पोस्ट। उसी तरीके से अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे चल के मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए टोटल जो पोस्ट हो जाती है 1548। सिविल इंजीनियर्स के लिए आपको पता है कि डीएमएस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल थे सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ, तो इन दोनों को ऐड किया गया यहाँ पे आपका 935 पोस्ट। और सीएसआईटी ब्रांच के लिए 218 प्लस 195 यहाँ पे 413 पोस्ट। और बीएससी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 63 पोस्ट पे एलिजिबिलिटी आपकी तय होती है। अब जो भी बच्चे यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं उनको ये भी समझना होगा कि चलिए ये तो आपकी हो गई वैकेंसी ब्रांच वाइज। अब इसको जोन में डिवाइड अगर हम करें तो जोन में कौन कौन से ऐसे जोन हैं, और साथ साथ जोन के साथ साथ ब्रांच में डिवाइड करें तो कौन कौन से ऐसे ब्रांच हैं और जोन है जहां पे उनके लिए ठीक ठाक सीटें हैं। जहां पे मैंने रेड मार्क करा हुआ है वो जोन है जहां पे आपकी पर्टिकुलर ब्रांच में वैकेंसी ज्यादा है, ठीक। अब जैसे बात करते हैं अहमदाबाद की, तो यहाँ पे सिविल वालों के लिए 85 है। इसी तरीके से अजमेर में, बेंगलुरु में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, बिलासपुर में यहाँ पे 73 है, चंडीगढ़ में 33 है। इसी तरीके से मैकेनिकल वालों के लिए चंडीगढ़, चेन्नई में देखिए 59 53 पोस्ट है। इसी तरीके से मैं सारे के सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जोन्स को मैंने कैटेगराइज करके आपके लिए यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, किस पर्टिकुलर जोन में, किस पर्टिकुलर ब्रांच में वैकेंसीज ठीक ठाक हैं जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से अगर गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मालदा, मुंबई, पटना और प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो कोलकाता में अच्छी खासी पोस्ट है, मुंबई में है, प्रयागराज में भी ठीक ठाक है, ठीक। अब इस तरीके से
इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए भी देख सकते हो यहाँ पे 107, 143, मैकेनिकल वालों के लिए 253, 93, 41, इस तरीके से आपकी पोस्ट यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये कंबाइंड नहीं किया है। अगर आपको वैकेंसीज कंबाइंड कर दोगे, अगर यानी कि आपको भी पता है कि सिविल वाले बच्चे डीएमएस की पोस्ट में भी एलिजिबल हैं, बाकी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में एलिजिबल है, तो उन पोस्ट को भी कंबाइंड कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी ये जो नंबर जो दिख रहे हैं, जो कम नंबर दिख रहे हैं, ये नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं ब्रांच वाइज डेटा को सेपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से रांची है, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रम, यहाँ पे इस तरीके से जो रेड हाईलाइटेड है वहां पे आपको वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है। नो डाउट ये ऑप्शन आपके पास है कि आप उन जोन में फॉर्म भर सकते हैं जो आपके होम टाउन के पास में है, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको लगता है, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि उस कम वैकेंसी में भी, अगर वहां पे कम वैकेंसी है तो, अदरवाइज ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, कम वैकेंसी में भी आपको कॉन्फिडेंट है कि वहां से आप क्लियर कर सकते हो एग्जामिनेशन, बहुत कम वैकेंसी है तो डेफिनेटली आपको वहां पे अटेम्प्ट देना चाहिए। और आपको अगर लगता है कि आपके जोन में ना तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है, ना तो बहुत कम है, ठीक ठाक है, और मेहनत करके वहां पे क्लियर कर सकते हो एग्जामिनेशन, तो भी आपको आसपास के जोन में ही भरना चाहिए। अननेसेसरी दूर जाके जॉब करना और बाद में फिर ये सोचना कि यहाँ पे ये भरा होता तो सही रहता, वो चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो, वैकेंसी वाली टेबल और उसके साथ साथ ब्रांच वाइज वैकेंसी वाली टेबल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने समझाने की कोशिश किया। अब गाइज यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम पे वैकेंसीज आपकी हैं सारी की सारी, इन सभी वैकेंसीज में नो डाउट फॉर्म फिलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया होगा। जो लोग नहीं भर पाए अभी तक, उनको बस एक ही सलाह है कि भरने से पहले अपने जोन का सही सिलेक्शन कर लेना। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप रजत सर सिविल है, इसमें आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप देख सकते हो कि आपके जोन में, पर्टिकुलर जोन में पूरे डेटा को एनालाइज करके कि कितनी वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ गाइज आप सभी को बता दूं कि आरआरबी के लिए प्रॉपर क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप सीबीटी 1 केवल पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए लक्ष्य बैच है, मात्र 1440 रुपए में है। ये लक्ष्य बैच जो है आरआरबी जेई का सीबीटी 1 का है गाइज। ठीक, इसी के बाद अगर हम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को कंबाइंड पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए शताब्दी बैच है, हर ब्रांच के लिए अलग अलग। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, इनके बैचेस अवेलेबल हैं 124/7 एप्लीकेशन पे। जाइए और जाके ज्वाइन करिए। ज्वाइन करना है अगर मिनिमम प्राइस में तो आप डिस्काउंट कूपन कोड यूज कर सकते हो Y293, जिससे कि आपको लोवेस्ट प्राइस में ये बैचेस मिल जाते हैं। जो प्राइस यहाँ पे दिख रही है, इस प्राइस में आपको बैच ज्वाइन करना है तो डिस्काउंट कूपन कोड लिखा हुआ है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके इन कूपन कोड का उपयोग करके आप मिनिमम प्राइस में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट महापैक ज्वाइन करता है तो उसको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। मतलब सिविल इंजीनियरिंग का महापैक ज्वाइन करेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी एसएससी के बैच, आरआरबी के और भी जितने स्टेट एजे एग्जामिनेशन के बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ई बुक है, वो सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। और ये बैच आपको मिल जाता है मात्र 2181 रुपए में। डिस्काउंट कोड अगेन Y293 यूज करना है गाइज फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, और जिससे कि आपको सारा का सारा ऑफर मिल सकेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो भी आरआरबी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, एसएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, आपको सही समय तक मिल सके। और साथ साथ में प्रिपरेशन की सही प्लानिंग, बहुत समय समय पे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ्स वगैरह भी शेयर करता हूं, तो उन पीडीएफ्स को भी आप हमेशा समय समय पे डाउनलोड करते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप है, ये फोटो लगी होगी, इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।